नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कई बार नॉर्मल डिलीवरी होना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में आपका ऑपरेशन ही करना होता है। तो जो महिला अभी प्रेग्नेंट हैं और रिसेंटली उनका 8वां 9वां महीना लग गया है, कभी बहुत बार अचानक से आपको बता दिया जाता है कि अब आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो बहुत सारी महिलाएं डर के ये मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं कि मैम हमें सिजेरियन का कह दिया है और सिजेरियन से हमें बहुत डर लगता है। सिजेरियन में ऐसा क्या होता है जिससे आपको डरने की ज़रूरत होती है, या फिर सिजेरियन जब भी होता है किसी भी महिला का डिलीवरी तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानने वाले हैं ताकि आपका डर जो है वो निकल जाए। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है और आपको कैसा लगने वाला है, ये सारी बातें अगर आप जान लेंगी तो आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, सिजेरियन सेक्शन में जब ऑपरेशन हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कई बार महिलाओं के जो कट लगते हैं, जहाँ पे टाँके लगते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। अगेन दूसरी बार भी टाँके लगाने पड़ जाते हैं। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ना हो आपके साथ। सिजेरियन सेक्शन अगर आपका होने वाला है, आपकी डिलीवरी सिजेरियन होने वाली है और आप पहली बार डिलीवर कर रही हैं बेबी को, और वो भी ऑपरेशन के द्वारा, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपका जो भी मन में सवाल होता है वो सबके आपको उत्तर आज मिल जाएं। दूसरी बात, नॉर्मल डिलीवरी अगर आप सोच के ही बैठे रहते हो कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं और बहुत क्विकली होते हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा होता है महिलाओं के साथ, जिसमें कि कुछ प्रमुखता से कारण होते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, बच्चे का जो हेड डाउन पोजीशन होता है वो उसमें नहीं आना, या फिर और भी कॉम्प्लिकेशन होना आपको, अगर ब्लड की कमी है, या फिर और भी कुछ भी रीज़न हो सकता है XYZ। बच्चा अगर ठीक तरीके से नहीं निकल पाएगा, अगर उसने लूप लगा लिया है गले में, या फिर आपको जो है डिलीवरी के लिए इतना ज़्यादा जो स्ट्रांगनेस होना चाहिए अंदर से वो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत हमें सिजेरियन कराना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि सिजेरियन सेक्शन से पहले आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात ये कि जब आपकी डिलीवरी का समय आता है, लास्ट सोनोग्राफी होती है, तो उसमें बच्चे का पूरा A to Z जो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए चीज़ें चाहिए वो चेक की जाती है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा बिल्कुल उसी पोजीशन में होना चाहिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है। अगर बच्चा बीच पोजीशन में है, अगर पानी की थैली सडन फट गई है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन ही नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा ड्यू डेट बढ़ गया है आपका, या फिर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गंदा पानी पी लिया है बच्चे ने, तो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना ज़्यादा बेहतर होता है ताकि बच्चे को बिना किसी रिस्क के बाहर लाया जा सके। तो जब आपको ये पता लगता है कि आपका अब C सेक्शन होने वाला है, तब आपको एक डेट प्रोवाइड किया जाता है कि उस दिन आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक, और करीब आपको एम्प्टी स्टमक 8 से 10 घंटे पहले से ही रहना होता है। तो अगर आपकी मॉर्निंग में सिजेरियन होने वाली है तो आपको नाइट से ही बोल दिया जाएगा कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप जो लास्ट मील लेंगे वो 9-10 बजे तक ले लीजिए, उसके बाद खाली पेट ही रहना है आपको। या फिर मॉर्निंग में आपकी इवनिंग में सिजेरियन सेक्शन होने वाली है तो मॉर्निंग में आपको कुछ भी लास्ट मील लेना है तो ले सकती हैं। अब इसके बाद जब आप हॉस्पिटल जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं, तो आपको ड्रिप लगा दिया जाता है। ड्रिप लगाने के बाद आपको जो है एक टैबलेट दी जाती है, और ये टैबलेट जो है आपके पीछे के साइड में लगाया जाता है जहाँ से आप पोटी करती हैं, क्योंकि आपका पेट खाली हो जाए। अभी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन में टाइम है तो आप आराम से पोटी सुसु जा सकते हो। इस वजह से अगर इमीडिएट आपका C सेक्शन करना पड़ रहा है तो आपको पोटी के रास्ते में एक एडिमा पास कराया जाता है नली के द्वारा, जिससे कि तुरंत आपका पेट साफ हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यह देखा जाता है कि वजाइना में कोई भी हेयर तो नहीं है।
हेयर सारे यानी बाल को जो है वो अच्छे से हटाना पड़ता है। इसलिए अगर आप बालों को सेव करके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वहाँ पे जो सिस्टर होती हैं उनके थ्रू या फिर आपका जो सेविंग नीचे का पार्ट है उसको चेक किया जाता है। एक भी कुछ भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए हेयर का, तो अच्छे से सेव किया जाता है। और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आएगी क्योंकि आपके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन आपके ऑपरेशन में ये कोई बाधा न दे इसी वजह से हो रहा है। तो हेयर को अच्छे से साफ किया जाता है, वजाइना के ऊपरी भाग को भी अच्छे से साफ किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, तो आपकी बीपी बार बार चेक की जाती है और आपके बच्चे का हार्ट बीट भी बार बार चेक किया जाता है। जब आपका ऑपरेशन का टाइम नज़दीक आ जाता है, क्योंकि टाइमिंग आपको पता लग जाता है कि डॉक्टर आ गए अब आपकी ऑपरेशन जो है होने वाली है, तो आपको जब ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके पहले ही आपको जो है ड्रिप्स वगैरह और भी कुछ लगानी होती है। इसके अलावा आपका हार्ट मॉनिटरिंग, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं वो आपको लगा दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद अब आता है फाइनल स्टेज जो आपके ऑपरेशन का होता है। तो इस समय आपके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है बेल्ट के सहारे से। आप हैंड को मूव कर सकते हैं लेकिन हैंड को अप डाउन नहीं कर सकते क्योंकि नीचे आपका ऑपरेशन होने वाला है। आपके जो आँख होते हैं उस पर या तो कपड़ा रख दिया जाता है ताकि आप ऑपरेशन को ना देख पाओ, या फिर एक पर्दा लगा दिया जाता है ताकि आप डरो ना, ऑपरेशन को पूरा देख ना पाओ। और इसके अलावा आपके निचले अंगों पे भी कपड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि निचला अंग प्राइवेट पार्ट पूरा दिखता है, ऐसा नहीं होता है। निचले अंगों पे भी कपड़े रहते हैं और जहाँ पे आपका सिजेरियन सेक्शन करना है, जहाँ से कट लगाना है, डॉक्टर को पता होता है, स्पेशली वही भाग खुला रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेनली जो क्वेरी आती है कि मैम हमारा ऑपरेशन होने वाला है, तो बहुत शर्म की बात होती है लेडीज़ों के लिए मन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, बच्चे के भी डॉक्टर होते हैं क्योंकि तुरंत डिलीवरी होगी तो फिर बच्चे का केयर करना होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, करीब 5 से 6 लोग ऑपरेशन थिएटर में होते हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं। और आपको बिल्कुल भी मन में ये हिचक या शर्म नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई भी प्राइवेट पार्ट देख रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ को ढक दिया जाता है। और इसके अलावा आपको हॉस्पिटल की ड्रेस भी पहना दी जाती है जो कि ईजी होता है डॉक्टर्स के लिए हैंडल करना और आपके लिए भी। और इसके अलावा फ्रेंड्स जब आपका ऑपरेशन होता है तो करीब इसमें 20 मिनट का टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट भी लग सकता है। और आपको क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एनेस्थीसिया दिया जाता है कमर में। तो एनेस्थीसिया का जो प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा आपको बॉडी लूज करके ही रखना चाहिए। उस समय बहुत ज़्यादा डर लग जाता है क्योंकि वो पीठ के साइड से स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ दिया जाता है, तो उस समय महिलाएं हार्ड कर लेती है, बॉडी को डर जाती हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब वो एनेस्थीसिया दिया जाता है वैसे ही आपको लेटा दिया जाएगा और तुरंत आपका बॉडी जो है सुन्न हो जाएगा, पैरें सुन्न हो जाएंगी, आपकी थोड़ी सी झंझनाहट जैसे फील होगी आपको। उसके बाद कट लगाया जाएगा, बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। और जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसको साफ सुथरा करके पोंछ करके आपको दिखा दिया जाता है कि आपको बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल हुई है। और इसके साथ ही बच्चे को तुरंत से डॉक्टर को सौंप दिया जाता है जो कि वहाँ पे पहले से ही मौजूद होते हैं बच्चे के लिए डॉक्टर, वो उसके सेहत की पूरी देखभाल करते हैं। फिर आपको स्टिचेस लगाए जाते हैं, आपको फिर पैड लगाया जाता है और उसके बाद आप उसी कंडीशन में लेटे रहते हो क्योंकि एनेस्थीसिया का असर 5-6 घंटों तक रहता है, सुन ही रहती है बॉडी। तो उसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के मन में रहता है कि हम कब उठ पाएंगे, कब चल पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट डे आप कंप्लीटली बेड रेस्ट ही करना होता है क्योंकि फ्रेंड्स बेड रेस्ट करने से टाँके इधर उधर खिसकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, आपको भी दर्द नहीं होगा क्योंकि 5-6 घंटे बाद हल्का फुल्का पेन होता है। आपको ड्रिप में ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं जो पेन आपको कम हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए 24 घंटे आपको लेट के ही रहना चाहिए और बिना पिलो के लेट के रहना चाहिए, तकिया आपको नहीं लगाना है। आपको हल्का सा ब्लैंकेट भी दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इस समय ठंड भी लगती है। और इसके बाद टाँकों की केयर करने के लिए आपको ऑइंटमेंट दिए जाते हैं या फिर कुछ पाउडर के फॉर्म में भी दिया जाता है आपको। और ये सारी चीज़ें आपके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दिए जाते हैं, टाँकों की देखभाल के लिए। टाँकों पे किसी भी प्रकार का पानी नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे भी पूरा पैक होता है, टाँके पूरे कवर्ड होते हैं। इसके बाद हो सकता है फ्रेंड्स 1 से 2 बार ड्रेसिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है आपको डिस्चार्ज होने के बाद भी। तो ये सारी प्रक्रिया डिलीवरी रूम में होती है। डिलीवरी रूम में बहुत सारी महिलाओं की बीपी बहुत हाई हो जाती है, उनको डर लगता है क्योंकि इतने सारे
लोग होते हैं। तो देखिए डरेंगी तो और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है आपकी, इसलिए डरना नहीं है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे ही सिजेरियन सेक्शन होता है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में महिलाओं को रिकवर होने का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और बच्चे को फिट कराने में कुछ दिन तक असुविधा भी होती है टाँकों के कारण। बट फ्रेंड्स, आपकी जैसे भी डिलीवरी हो, हेल्दी डिलीवरी होना चाहिए, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, यही सारी बातें आपके मन में चलती हुई रहनी चाहिए और इससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपका जो हार्मोन है, जिससे स्ट्रेस लेती हैं तो हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बाद में दूध नहीं आता सिजेरियन सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें ना करें, आप अपने बच्चे को देखें, उससे अपना जितना लाड प्यार हो उतना दें, क्योंकि इससे दूध बहुत जल्दी और अच्छे से बाहर आता है। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि सिजेरियन सेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो दिल से लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।